नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मार्च 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे आपके करियर को लेकर। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च का जो समय होता है दोस्तों, ज्यादातर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो आपके अपने बच्चों के लिए या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी मकर राशि है तो आप लोगों को यह वीडियो जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाली है। तो दोस्तों, हम जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, हमारा जो मकसद होता है कि आप लोगों को बताना कि इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करके चलना है। और ज्योतिष शास्त्र का भी यही नियम होता है कि आप लोगों को आईना दिखाना। अगर तो ग्रह आपके पक्ष में हो तो हम आपको कहते हैं कि यह समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कोई ग्रह किसी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किसी खराब भाव में आ जाए तब भी हम आप लोगों को कहते हैं कि इस भाव से रिलेटेड आपको इन चीजों के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और जो लोग ज्योतिष के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही पड़ती हैं। तो आइए समझते हैं ये समय। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों का लगन भी मकर है तो ये सारी की सारी बातें जो है आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। चंद्र राशि का अपना ही एक प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व है वो जल तत्व है। 70% से भी ज्यादा हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये चंद्रमा से ज्यादा रिलेटेड है। इसीलिए चंद्र राशि में जो ग्रहों का गोचर होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। दूसरा, यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, मार्च का महीना बड़ा खास इसलिए होने वाला है क्योंकि एक तो इस महीने शुक्र और शनि की जो युति है वो आपके तीसरे भाव में बनेगी, यानी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। उसके बाद इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण जो है वो होली का जो दिन 3 मार्च 2026 को, होली जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भारत में किया जाता है। हालांकि जो लोग विदेश में भारतीय रहते हैं वहां पर भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दिन जो है वो चंद्र ग्रहण का भी समय होगा। तो वो ग्रहण जो है, हालांकि सिंह राशि के ऊपर सिंह राशि में लगेगा, लेकिन आपकी राशि के किस भाव में लगेगा आज उसके बारे में भी यहां पर मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद हम दोस्तों 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री अवस्था में जो लंबे समय से चल रहे थे, 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे। तो सूर्य देव जो है वो 13 मार्च 2026 को उनका परिवर्तन जो है वो कुंभ राशि को छोड़कर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये गोचर भी मकर राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद बुध जो है ये अभी वक्री अवस्था में कुंभ राशि में चल रहे हैं, यानी आपके धन के भाव में बुध वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और 20 मार्च को ये यहीं पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मंगल जो है ये भी आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। इनका पूरा महीना जो है ये आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपके ऊपर इसका कैसा असर प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा भाव है जहां पर मंगल बुध
राहु और सूर्य जो है, सूर्य यहां पर 13 तक रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को यहां पर होगा जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोचिंग वगैरह देते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। धन का आगमन जो है इस समय आप लोगों को होने के चांसेस हैं। वही जिन लोगों की नौकरी वगैरह नहीं लगी, उनको नौकरी लगने के भी प्रबल योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान का रखना होगा दोस्तों, जहां पर दूसरा भाव जो है वो आपके धन का भाव है, यानी इतने सारे ग्रह आपके धन भाव में बैठे होने के कारण आपको किसी अन्य स्तोत्र से भी धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, ये आपके कुटुंब का भाव है, यानी आपके घर परिवार का भी भाव है। तो यहां पर ये उग्र ग्रह बैठ रहे होने के कारण आप लोगों को अपने घर में जब भी किसी से कोई बात करने लगे तो आपको अपने शब्दों का बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु और मंगल यहां पर होंगे और 13 तक सूर्य भी यहां पर होंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कहना कुछ चाहें और आपके मुख से कुछ ऐसे शब्दों का, कटु शब्दों का इस्तेमाल करवा दें जिससे आपके घर का वातावरण जो है वो खराब हो जाए। तो बेहतर होगा अपने घर परिवार में या किसी के साथ बात करते हुए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अग्नि जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आपको बड़े, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ग्रह आते हैं तो ये बहुत कुछ करवा जाते हैं। तो ज्योतिष आपके लिए, ये जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं कि आपको तोल मोल कर इस समय बात करनी होगी। दूसरा, इस समय आपका मन जो है वो तामसिक आहार लेने की तरफ ज्यादा, जो आप देख रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, कुछ समय से आपका मन जो है वो, जो लोग पहले कभी कभार ड्रिंक करते थे, आपका मन जो है वो लगातार करने को कर रहा है। या फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा, जो लोग स्मोकिंग इतना नहीं पहले करते थे, इस समय उनकी जो एडिक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो दोस्तों आपने नशे की लत के ऊपर बड़ा कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि राहु दूसरे भाव में है, मंगल भी तामसिक ग्रह की संख्या में आते हैं। तो इन चीजों के कारण आपको ये कोई ऐसी लत लगा सकते हैं जो बाद में जीवन में आपके लिए छोड़ना बड़ा कठिन हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस में किसी प्रकार का आपको नशे की लत जो है वो नहीं लगानी है। तीसरा, थोड़ा अपनी आंखों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको जैसे ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं या मन घबराहट हो रही है। और दूसरा, ट्रैवलिंग करते हुए आपने किसी प्रकार से रफली ड्राइव मत करना, और ड्रिंक एंड ड्राइव, इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा, वाणी का आपको बता दिया, आपकी कम्युनिकेशन से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा क्रोध में नहीं आना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के जो लगन के स्वामी हैं वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2 मार्च के दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली होगी दोस्तों। इस समय, इस महीने शुक्र जो कि लग्जरी के कारक हैं, धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, इनका गोचर तीसरे भाव में शुक्र और शनि की युति बनने जा रही है, जो कि आप लोगों के लिए किसी राजयोग से कम नहीं होगी। यहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपका साहस और पराक्रम जो है वो बहुत बढ़ेगा, किसी भी काम को आप पेंडिंग में नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, आपके अंदर ऊर्जा जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और बड़े अच्छे से आप इस समय को मैनेज कर पाएंगे। इस समय आप लोगों को अपने किसी दोस्त मित्र का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उनके रेफरेंस से आपको कोई जॉब मिल सकती है, उनके रेफरेंस से आपको कोई क्लाइंट मिल सकते हैं, या आपका फंसे से फंसा काम किसी जानकार के कारण आपका वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वही शुक्र जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में गोचर करना आप लोगों के लिए राजयोग का निर्माण करेगा। यहां पर पंचम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर
पंचमेश का तीसरे भाव में जाना, यानी कि इस समय आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। आपके संतान संबंधी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपके बच्चों के कोई एग्जाम्स हैं या उनका कोई कंपटीशन है या नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी मैरिज को लेकर आपको कोई चिंताएं थी, तो इस समय कोई बड़ी गुड न्यूज जो है मकर राशि वालों को प्राप्त हो सकती है। दूसरा, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर, तो बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। वहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म जो है इस समय अपनी शिक्षा को लेकर आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये पंचम भाव जो है वो आपके करियर का भी भाव है, तो करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन आप याद रखना, इस समय जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को प्राप्त होंगी उसमें आपके कोई पुराने जान पहचान वाले मित्र का बहुत बड़ा हाथ होगा, और या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो वो उनसे कोई भी कार्य है आपको, तो ये समय आप बात कीजिए। आपको अपने दोस्तों से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है, और अगर आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको कोई काम है तो इस समय आप उनको बात कीजिए, उनके साथ आपको पूरा सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं इन ग्रहों की सीधी दृष्टि जो है दोस्तों आपके भाग्य के भाव में बैठे केतु के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर शुक्र की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से आपके भाग्य जो है वो आपको पूरी सपोर्ट देगा। यानी इस समय आपको अपने पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपके जो बड़े गुरुजन हैं, जो आपके टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं, या फिर आपके कोई धार्मिक गुरु हैं, या जहां पर आप काम करते हैं वहां के जो बॉस हैं, ओनर हैं, मैनेजर हैं, कोलीग्स हैं, उनका आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय प्राप्त होने के योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो भाग्य में आ रही जो समस्याएं थी वो इस समय दूर होंगी, और अचानक से मार्च के महीने में आप देखना किसी भी काम को आप हाथ डालेंगे तो वो कार्य जो है वो जहां पर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, इस समय आपको खुशी खुशी वो कार्य जो है आपके होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद पंचम भाव जो कि आपकी लव लाइफ का भी भाव है, तो लव लाइफ में आप लोगों को इस समय आपके जीवन में कोई नया आप अगर पार्टनर नहीं है तो आपको पार्टनर मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में है तो आपको इस समय प्रेम संबंधों का बहुत सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप उनसे शादी विवाह करना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के योग बनते हुए नजर आएंगे। वही पंचम भाव शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव है, तो यहां पर दोस्तों आप लोग अगर आपने शेयर या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनके दाम बढ़ सकते हैं, आपको वहां से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आपका घूमने फिरने का मन कर सकता है। इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लग सकता है, विदेश से आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त मित्र विदेश में बैठा है और उससे आपको किसी भी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत है तो इस समय वो दोस्त जो है वो आपके लिए आपको पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, आपको पर्सनल फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत हो तो आपके दोस्त इस समय आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। यहां पर आपके दोस्त आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, आपको अपने प्रेम संबंधों से भी इस समय कोई गिफ्ट वगैरह जो है वो प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। मन जो है वो पहले से ज्यादा प्रसन्न जो है वो रहेगा। उसके बाद दोस्तों शुक्र को लग्जरी का कारक कहा जाता है, वाहन का कारक कहा जाता है, तो इस समय आप लोग अपने घर के लिए कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी का दूसरे धन के भाव में विराजमान होना आप लोगों को प्रॉपर्टी कंसल्टेशन के काम में अच्छा लाभ होगा। अगर आप व्हीकल लेना चाहते हैं उसमें लाभ होगा, अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं उसमें लाभ होगा, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को इस समय नेम और फेम जो है उसकी प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप राजनीति में हैं तो आप लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन यहां पर प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को नेम और फेम जो है वो चाहे राजनीति में जाकर हो जाए, चाहे किसी सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, तो इस समय अचानक से आपका जो नाम है वो उभर कर
बाहर आ सकता है, यानी समाज में आपको मान सम्मान जो है वो प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस महीने के बहुत इंपॉर्टेंट गोचर की, जो कि मकर राशि वालों के लिए ये बात सुनने वाली होगी। तो दोस्तों गुरु जो है वो 11 मार्च 2026 को आपके छठे भाव में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। यहां पर वो पिछले कुछ समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो यहां पर दोस्तों क्योंकि राहु दूसरे भाव में है, जो लंबा गोचर है, क्योंकि यहां पर अन्य ग्रह जो है 13 को सूर्य निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो आप लोगों को सरकारी लाभ जो है वो यहां पर प्राप्त हो सकता है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ था तो इस समय प्रमोशन होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं पर अपनी ट्रांसफर लेना चाहते थे तो इस समय समय आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन ये गुरु जो है दोस्तों ये छठे भाव में आप लोगों के लिए कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहां पर सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जब छठे भाव में कोई पापी ग्रह बैठ जाए। लेकिन यहां पर अगर दूसरा भाव भी खाली होता तो गुरु आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन ये जो कुछ लोगों को जो हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ रही हैं वो इसी के कारण है। दूसरा, आप लोगों का जो दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा है या अननेसेसरी आप लोगों का वकीलों के ऊपर कोर्ट केसों के ऊपर जो खर्च हो रहा है या आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, वो इस समय गुरु क्योंकि वो यहां पर स्थितियों को मैनेज करने में सक्षम नहीं है। यहां पर शनि राहु मंगल या सूर्य बैठ जाएं तो यहां पर वो सक्षम हो जाते हैं। लेकिन गुरु जो है वो शुभ ग्रह की संख्या में आते हैं, ये ज्ञान के कारक हैं। इनको दा पेच साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनानी नहीं आती, इसलिए ये चीजें आपसे टैकल नहीं हो पा रही। सो बेहतर होगा किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करने का। दूसरा बात, कर्ज लेना आपके लिए और कर्ज लेकर काम शुरू करना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। हालांकि जो लंबे समय से कोई व्यापार करते हैं वो अपनी लिमिट बनाते हैं, वो लिमिट वाली बात अलग है दोस्तों, क्योंकि उसमें आप कभी जमा करा देते हैं कभी ले लेते हैं। लिमिट को थोड़ा सा और बढ़ाना वो उसी व्यापार के लिए कोई बात नहीं। लेकिन इस समय कोई बड़ा अमाउंट आप अपने लिए लेकर कर्ज में और उससे अगर व्यापार शुरू करेंगे तो आप इस झंझट में फंस सकते हैं। तो बेहतर होगा जितना पैसा है उसी से शुरू कीजिए, कोई बड़ी छलांग लगाने की जरूरत आप लोगों के लिए नहीं है। वैसे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन पास हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि लोन ज्यादा जरूरी, बड़ा लोन जो है आपके लिए बाद में सरदर्दी बन सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर। तो दोस्तों आपको हेल्थ को लेकर बड़ा सतर्क रहना चाहिए। यहां पर आपको अपने जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको मीठे का ध्यान रखना है, बाहर के जो फूड है उसका आपको ध्यान रखना होगा। और 24 घंटे में से एक आधा घंटा निकालकर आप लोगों को फिजिकली कोई ना कोई एक्सरसाइज करना आपके लिए जरूर आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये रूटीन जहां पर धन जरूरी है, परिवार जरूरी है, नौकरी जरूरी है, वहीं पर आपकी सेहत जो है अगर वो तंदुरुस्त रहेगी तो सब कुछ आप जीवन से ले सकते हैं। लेकिन अगर सेहत में आपने लापरवाही की तो प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ सकती है। दूसरा, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो यहां पर स्थितियां आपके कोई ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो बेहतर मैं बार बार कहूंगा लड़ाई झगड़े विवाद से दूर रहिए। अन्यथा अगर आपने इन चीजों में अपना दोस्तों यहां पर ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं कि आप ना भी कुछ करना चाहें तो सामने वाले जो हैं वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर आपको डिप्लोमेटिक होना होगा। इस समय को आपको बड़ी शांति से निकालना होगा, कॉम्प्रोमाइज करके चलिए, थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना होगा, अन्यथा शत्रुओं को इस समय टैकल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा समय की नीति को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए।
रोगऋण और शत्रु, शत्रु वो जो आपका बॉस होते हैं, जो आपके बिजनेस राइवल्स होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं। तो इस समय आपको बड़ा धैर्य बनाकर पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको कोई ज्यादा रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। तो समय को समझते हुए ये समय जब तक गुरु छठे भाव में जून 18 2026 तक रहेंगे, तब तक अगर बीच में कभी भी ऐसी स्थितियां बने तो आपको किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो 2 मार्च को चंद्र ग्रहण जो है 3 मार्च 2026 को आपके अष्टम भाव में लगने जा रहा है। तो ग्रहण का प्रभाव जो होता है थोड़े दिन पहले शुरू हो जाता है और कुछ दिनों तक वो चलता है। तो आपके अष्टम भाव में आपके केतु ऑलरेडी विराजमान है और आपके सप्तम भाव जो कि आपकी पार्टनरशिप का भाव है, आपके जीवन साथी का मैरिड लाइफ का भाव है और आपके बिजनेस को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इस भाव के स्वामी का अष्टम भाव में, चंद्रमा का अष्टम भाव में चले जाना, केतु के साथ बैठना आप लोगों को थोड़ा गुप्त शत्रुओं से आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को खोल के रखना होगा। रिस्पॉन्स नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कोई चोट वगैरह ना लगा जाए या फिर कोई, इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। तेज ड्राइव जो है आपको नहीं करनी है, खास करके 10 मार्च तक, मैंने थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, 10 मार्च तक इररेलेवेंट यात्राओं से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। वहीं आप अपने घर में, अपने परिवार में, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर इशू जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों से भी आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम लंबे समय से कर रहे हैं तो कुछ समय के मार्च की जो पहला चरण होगा दोस्तों, वहां पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ईमानदार नहीं है या आपको इरिटेशन उसके साथ किसी बात को लेकर हो सकती है। तो उसमें आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऐसा नहीं करना कि आपकी पार्टनरशिप ही टूट जाए। दूसरा, लेकिन इस समय किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना है। अगर आपको कोई लालच दे कि अगर आपने यहां पर इतना पैसा लगाया और आपको इतना लाभ मिलेगा, तो उन चीजों से आपको बचाव करना होगा अपना कुछ समय के लिए। वैसे मार्च का महीना फाइनेंशियल आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई शॉर्टकट वाले काम में आपको किसी दूसरे के कहने के ऊपर आपको उसकी सलाह मानकर कोई गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो ध्यान है वो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ सकता है, मेडिटेशन के साथ जुड़ सकता है, तंत्र विद्या के साथ जुड़ सकता है। आप किसी दोस्त मित्र के संपर्क से किसी ज्योतिष के साथ आपका मिलान हो सकता है, उनके साथ संपर्क हो सकता है, या आपका इन चीजों में जो कि रहस्यमय चीजें हैं जिसको अकल्ट साइंस कहा जाता है, इस ज्ञान की तरफ आपका दिमाग जो है वो आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग खुद मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ लोग रैकी वालों के संपर्क में आ सकते हैं, हीलिंग वगैरह कर सकते हैं। खुद आप इस लाइन में जो जा रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि केतु अष्टम भाव में है और राहु की दृष्टि वहां पर होगी, मंगल की दृष्टि वहां पर होगी, ग्रहण के समय चंद्रमा भी अष्टम भाव में होगा। तो ऐसे में आपका मन जो है इन चीजों की तरफ आकर्षित होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। दूसरा, इस समय आपको लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो आपके साथ लड़ाई कर सकते हैं और कुछ लोग दूसरे तरीके से आपके ऊपर कुछ करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर जो तंत्र क्रिया होती है, तो वो चीजें जो है इस समय मकर वालों के साथ बन सकती है। इसीलिए मैंने कहा आपको किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है और शांत रहिए, चुप रहिए कुछ समय के लिए। ज्यादा लड़ाई झगड़ा और प्रॉब्लम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप लोगों को
अचानक से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे ग्रहों की सीधी दृष्टि जब अष्टम भाव के ऊपर पड़ती है तो अष्टम भाव पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। अष्टम भाव जहां गुप्त विद्याओं का भाव है, तंत्र विद्या का भाव है, अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। सो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट का काम करते हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, तो आपको यहां पर कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। आप लोगों को अचानक से नेम और फेम भी यहां पर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमेशा अष्टम भाव बुरा रिजल्ट नहीं देता, कुछ चीजों में आपको ये नेम और फेम दे सकता है, आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त करवाने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए मार्च के महीने में अगर कोई छोटी मोटी लॉटरी की टिकट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि शुक्र जो है वो तीसरे भाव में उच्च की अवस्था में विराजमान है, और उसके साथ आपके कर्म भाव के स्वामी का भी तीसरे भाव में बैठना अष्टम भाव का पूर्ण तरीके से एक्टिवेट होने के कारण आपको कोई छोटी मोटी लॉटरी की टिकट से आपका जैकपॉट भी दोस्तों लग सकता है। सो जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपकी वो लॉटरी की टिकट लगेगी ही लगेगी। अगर इस समय कोई दशा महादशा या फिर आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें कुछ ग्रहों का योग ऐसे बनता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठना, अष्टमेश लाभ के भाव में चले जाना, अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव से संबंध बन जाना, या सुख के चतुर्थ भाव से संबंध बन जाना, तो ऐसे में ऐसी स्थितियां जो है वो फायदा भी करवा जाती हैं। उसके बाद केतु आपको बहुत अच्छा जो है आपके लिए यहां पर संतान प्राप्ति के भी योग केतु भाग्य में बैठकर पैदा कर देते हैं, और संतान से आपको कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों मकर राशि वालों के लिए मार्च 2026 का राशिफल। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हुआ तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।